आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उनका बिहेवियर ट्रांसवर्स होता है। इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो इस वीडियो में हम इस बात को प्रूफ करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमने फ्री स्पेस में कंसीडर की थी और उनको हमने सॉल्व किया था, और उनकी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस मिली थी उससे हमने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू निकाली थी। तो इतनी डिटेल्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम कंसीडर करेंगे ये प्रॉब्लम जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में ये जान लेते हैं कि ट्रांसवर्स जो नेचर होता है वेव का वो कैसा होता है। तो ये इस बारे में काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही होगा कि ट्रांसवर्स वेव कैसी वेव होती है। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिनमें ऑसिलेशंस अगर जो हो रहे हैं वेव में, वो ऑसिलेशंस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर वो ऑसिलेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग को बांध दें, एक किसी जगह पे फिक्स कर दें और एक डायरेक्शन से आप उसमें कुछ वेव बनाएं, तो क्या होगा, उस वेव के ऑसिलेशंस जो होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे, यानी वाई एक्सिस पे वेव ऑसिलेट करेगी अप एंड डाउन, और वेव जो मूव करेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी ये एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, इसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो इस टाइप की वेव्स जो जनरेट होती है उनको हम बोलते हैं दीज आर ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारी कुछ इस तरीके की वेव है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं और वेव आगे जाती है। पर इस बात को मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया जाए कि ऐसा ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक कंसीडर किया था, यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो उन्हीं को जरा हम फिर से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला था, दैट इज डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, और वहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन मिला था वो ये मिला था, दैट इज डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिली थी। अच्छा, तो अब इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होगा। ओके, तो ये जैसे कि आपने देखा था, हमने डायग्राम में मैंने डिस्कस किया था, ये दोनों जो फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव, या आप कह सकते हैं वो साइन और कॉस का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोडा वेक्टर K डॉट वेक्टर R माइनस ओमेगा T। और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर B नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ I वेक्टर K डॉट वेक्टर R माइनस ओमेगा T। ओके, तो ये जो एक्सपोनेंशियल में टर्म है ये इसका फेज बता रहा है, और यहाँ पे K क्या है, K इज योर वेव वेक्टर, K इज योर वेव वेक्टर, R आपका पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहा है, और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड हियर T इज योर टाइम। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो चलिए अब इन्हीं सॉल्यूशंस का यूज करके हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर में होंगी। तो कैसे किया जाए, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस का डाइवर्जेंस लेंगे। पहले इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेके देखते हैं, फिर हम इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेंगे। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, तो पहले हम लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा हमको डाइवर्जेंस लेने से। तो टेक द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 2। सो चलिए इसका डाइवर्जेंस लेके देखते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड
ई। तो जैसे ही हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो ये हमको देगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस होल क्वांटिटी। ओके, अब देखिए ये ई नॉट जो है ये बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पूरा का पूरा आइडिया दे रहा है, इज योर मैग्नीट्यूड। तो डिफरेंशिएशन ये स्पाशियल कोऑर्डिनेट है ना, डिफरेंशियल जो है वो डाइवर्जेंस अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या है, स्पाशियल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे जो k डॉट r अगर आप लेते हैं k डॉट r, तो k डॉट r जो है ये r पोजीशन वेक्टर है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो r के टर्म्स में ही होगा। तो चलिए जरा देखते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर जब ऑपरेट होगा तो ई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं और ये ऑपरेट होगा e रेज द पावर i वेक्टर k डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा t। ओके, तो जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको बताएगा ई नॉट। ओके, तो ई नॉट अब ये ऑपरेट होगा इस पे, तो इस पे ऑपरेट करने के लिए हम थोड़ा और इसको ओपन कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो दैट इज योर डाइवर्जेंस ऑफ दिस e रेज द पावर i वेक्टर k डॉट वेक्टर r एंड इनटू e रेज द पावर माइनस i ओमेगा t। अब ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा तो देखिए इसमें से कुछ बाहर आ जाएगा, तो ये i और k का टर्म आप इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, r के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको i वेक्टर k एंड अगेन डॉट प्रोडक्ट विथ दिस ई नॉट e रेज द पावर i वेक्टर k डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा t। ओके, तो यहाँ पे भी हम ई नॉट को वेक्टर के टर्म्स में ही लिखते हैं, हालांकि इसका हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, बाकी जो इसके साथ जो डायरेक्शन आएंगी आई जे कैप के कैप वो फील्ड की डायरेक्शन में कंसीडर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये आपका बेसिकली एम्पलीट्यूड बताएगा। ओके, तो अब ये हमें क्या मिल गया, दिस इज अगेन अवर, अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने फिर से इनको रिकम्बाइन कर दिया है। अब ये वाला जो टर्म है दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म। तो दिस इज नथिंग बट i वेक्टर k डॉट दिस वेक्टर e। ओके, तो ये k डॉट वेक्टर e ये क्या मिला हमको, ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। दिस इज इक्वल टू इज नथिंग बट विच इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस फ्री स्पेस में, जो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है फ्री स्पेस में, वो क्या बताती है, वो बताती है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, इट गोज टू जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, है ना, केवल क्या हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से इस फील्ड का जो डाइवर्जेंस है दैट इज जीरो। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से मिला हमको वेक्टर k डॉट वेक्टर e दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो वेव वेक्टर है, यानी वेव वेक्टर बेसिकली बता रहा है कि वेव जो प्रोपोगेट हो रही है ना, वो वेव का वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से हमको ये कह सकते हैं कि दिस वेव वेक्टर k इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, अब अभी हमारे पास एक फील्ड और बची है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट हमको जो मिला वो ये मिला कि k इज परपेंडिकुलर टू e। सो सेम थिंग, अब वापस से हम जरा अपनी जो थर्ड इक्वेशन थी, जो हमने इक्वेशन अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन थी, आई डोंट नो मैंने उसको क्या नंबर दिया था। ओके, तो इक्वेशन का हम मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेंगे। ओके, तो टेक द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, टेक द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, वो था कुछ इस तरीके से, वेक्टर v, इसका हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ b नॉट e रेज द पावर आयोडा वेक्टर k डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा t। तो जैसे ही हमने अभी पिछली इक्वेशन का डाइवर्जेंस लिया, वैसे ही हम अगर इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेते हैं
तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो यानी इसमें भी स्पाशियल कोऑर्डिनेट का जो जी ऑपरेटर है स्पाशियल कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट होगा, टाइम कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट नहीं होगा। तो इसमें भी कुछ टर्म हमको बाहर मिलेगा, तो ये वापस से हमको ये आयोटा के बाहर आ जाएगा, आयोटा के बाहर आ गया, और डॉट प्रोडक्ट विथ आवर मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है दैट इज ई रेज द पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे सोल्यूशन मिला वही तो है, दिस इज अवर नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो दिस विल गिव अस आई वेक्टर के डॉट वेक्टर बी and here that is equal to 0. Why 0? Because this divergence of magnetic field this always vanishes. ये तो हमेशा ही 0 रहता है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से हम मिला हमको कि दिस वेव वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको एक और इक्वेशन मिली जो कह रही है कि वेव वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस वेव वेक्टर is perpendicular to our magnetic field vector. This wave vector is perpendicular to our magnetic field vector. तो ये हमारा पहला रिजल्ट मिला जो हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड के सोल्यूशन से, हमने ये निकाला। दूसरा सोल्यूशन हमको मिला जहाँ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वेव वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव वेक्टर के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इसका क्या मतलब है कि वेव जो आगे चल रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं उसमें किस चीज़ के ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट कर रही है। ओके, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट कर रही है, और यही तो हमारी डेफिनेशन है ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव क्या कहती है कि ऑसिलेशन जो वेव में प्रोड्यूस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से। ओके, तो यहाँ पे ये बात हमने पूरी तरीके से प्रूफ कर दी। तो इसको जरा स्टेटमेंट की फॉर्म में जरा हम देख लेते हैं, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का वो पूरा हो जाएगा। यानी सो वेव वेक्टर के इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, सो इसको जरा डायग्राम से भी देखते हैं, फिर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे फाइनल। तो ये कुछ हमारा डायग्राम है, इसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से थे, ये दीज आर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना। इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपने, ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, दीज आर वेक्टर्स जो कि क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ इनमें वेरिएशन है। इसी वेरिएशन की वजह से आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और इसी तरह हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गए। ये कुछ इस तरीके के वेक्टर मैक्सवेल्स थ्योरी कहती है, और जो कि बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे इसके परपेंडिकुलर हो गए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर आवर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, ये these are the vector which are basically perpendicular to the electric field. Okay, okay, तो समझ रहे ना आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसमें जो ऑसिलेशंस हो रहा है, और वेव आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर, यानी वेव इधर जा रही है, यानी ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर यानी के, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, एंड हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं सो नाउ वी कैन कंक्लूड, सो द
वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे हमने फाइनली कंक्लूड कर दिया अपना रिजल्ट। तो इस वीडियो में फिर हमने ब्रीफली क्या डिस्कस किया, हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं, उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो ट्रांसवर्स है। इस बात को हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर हमारी मैक्सवेल सीरीज़ में हमने काफ़ी वीडियो डिस्कस की। हमने स्टार्ट किया था मॉडिफिकेशन एम्पियर्स लॉ का, उसमें फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस भी डिस्कस की, और फिर हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिस्क्राइब किया। फिर हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन फ्री स्पेस में बनाई, और उन मैक्सवेल्स इक्वेशन को फ्री स्पेस में यूज़ करने के बाद हमने सी की वेलोसिटी निकाली, सी की स्पीड ऑफ लाइट निकाली, और इस वीडियो में हमने ये भी जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स उनका नेचर होता है। तो अब जो अगला वीडियो रहेगा वो मेरे ख्याल से इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लास्ट वीडियो आएगा, और वो वीडियो रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। वो रहेगा पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर पे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो, पर मैं उसको बहुत इजी वे में कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से उसको मैं समझा सकूँ। वो पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।